We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी तरह हलचल है। कई देशों में तो उथल पुथल मची हुई है। इसमें सबसे पहले नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट होती हुई नजर आ रही है और यहां अस्थिरता का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान खुद को हीरो बनना भी नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान सबसे आगे आकर शांति का ब्रोकर बनना चाहता है, लेकिन शायद यह पाकिस्तान को सूट ही नहीं करता। जी हां, पाकिस्तान के तमाम दावों और बड़ी बड़ी बातों के बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर आप देखेंगे तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी। जी हां, दरअसल इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के स्वागत में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार अपनी फजीयत खरा बैठे। दरअसल एक तस्वीर सामने आई है जिसमें इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्वागत में इशाक डार आ रहे थे और वो अचानक से लड़खड़ाकर फर्श पर फिसले और वहीं धड़ाम हो गए। इन तस्वीरों को जरा आप ध्यान से देखिए और देखिए कैसे विदेश मंत्री इशाक डार अपने ही मंत्रालय में एक विदेशी मेहमान का स्वागत करते समय लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाती हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वो किस तरह फर्श पर लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, वहां पर मौजूद लोग उन्हें उठाने में मदद करते हैं और उसके बाद वो अपने बालों पर हाथ फेरने लगते हैं और दिखाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के मुताबिक इस घटना में इशाक डार को कोई गंभीर चोट नहीं आई, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल ईरान जंग को रुकवाने की कोशिशें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं और इसमें पाकिस्तान चौधरी बनता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए खूब छटपटा रहा है। दरअसल तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल का केंद्र बनने जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से यह वार्ता आयोजित की गई। इस बातचीत में क्षेत्र के कई प्रमुख देशों के शीर्ष राजनयिक भी शामिल हो रहे हैं, जिससे शांति और स्थिरता की दिशा में ठोस कदम उठाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 दिवसीय इस बातचीत में तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट के विदेश मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इन चर्चाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। बस इसी दौरान यह हादसा हुआ और इशाक डार लड़खड़ाते हुए सभी के सामने जमीन पर गिर गए। अब यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हालांकि ये वही इशाक डार हैं जिन्होंने हाल ही में एक और बड़ा दावा किया था और कहा था कि ईरान ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और पोतों को हॉर्मूज जल जबरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत दे दी है। अब पाकिस्तान में तमाम चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब खबर यह भी है कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला लेने वाला है, यानी कि हफ्ते के आखिर शनिवार और रविवार को वहां लॉकडाउन रहेगा। तमाम बाजार बंद रहेंगे, हाईवे पर गाड़ियों से लोगों का आना जाना बंद रहेगा ताकि तेल और गैस की खपत को कम किया जा सके। हालांकि लॉकडाउन की खबरें तो जरूर चल रही हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर इसका कोई ऐलान पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा रही है और पाकिस्तान के अंदर ईरान युद्ध को लेकर बहुत ज्यादा अस्थिरता इस वक्त है। गैस और तेल की कमी की वजह से इसका सीधा असर पाकिस्तान की आम जनता की जेब पर पड़ रहा है और इन तमाम चीजों के बीच भी पाकिस्तान खुद की आवाम को देखने की बजाय इस युद्ध में चौधरी बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी वजह एक यह भी हो सकती है कि अगर ईरान युद्ध बहुत लंबा चलता है तो पाकिस्तान को अब सऊदी के कहने पर इस युद्ध में खुलकर आना ही होगा, क्योंकि सऊदी के साथ उसने एक डिफेंस पैक्ट पिछले साल किया है और सऊदी इस पर अड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को उसके बचाव में अब ईरान के खिलाफ खुलकर आना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इशाक डार की तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।